हम सब के नेता और हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान के विशेषकर नौजवान पीढ़ी उनकी मुरीद है, उनके समर्थक हिंदुस्तान के हर कोने कोने से ये चाहते हैं कि एक बार आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के दर्शन भी हमारे हो जाएं, तो समझिए कि आज हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे बीच ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं। आदर और सम्मान के योग मंच पर मौजूद हमारे पूर्व सांसद श्री रमेश कुमार जी, आदरणीय चौधरी चतर सिंह जी, हमारे निगम पार्षद भाई वेदपाल जी, पूर्व निगम पार्षद भाई मीर सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई युद्धवीर सिंह जी, मनबीर अंबावता जी, आदरणीय शहनवाज भाई वीरेंद्र जी, श्री सीताराम गोयल साहब, हमारे दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मेरे भाई अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, आदर और सम्मान के योग हमारे इस पंचायत घर में जो हमारी ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर मौजूद हमारे चांदोनुला गांव और हमारे छतरपुर विधानसभा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, आदर और सम्मान के योग नौजवान दोस्तों और पूजा के योग मातृशक्ति, हम सब बहुत बेसब्री से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी को सुनने के लिए। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो केवल बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा कि हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आदरणीय रमेश कुमार जी और हमारे तमाम सीनियर लीडर्स ने मेरे ऊपर जो विश्वास करके यहां से मुझे छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके बीच भेजा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं अपने नेताओं का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केवल अकेले राजेंद्र तंवर के ऊपर नहीं, आप सबके भरोसे, आप सबके विश्वास के ऊपर मुझे यहां से उम्मीदवार तय किया है। आज इस चुनाव के अंदर हमारे सामने दो पार्टियों के उम्मीदवार और हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच हूं, लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज जो दोनों प्रत्याशी हमारे सामने हैं वो पहले भी बीजेपी में थे और आज चाहे उन्होंने थोड़े टाइम के लिए अपने दल बदल कर एक दूसरे की टोपी उसके सिर पर रखकर भले ही दल बदल कर यहां दूसरी पार्टियों के सिंबल चेंज कर लिए हों, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली, उनकी आत्मा और उनके कार्यशैली वहीं की वहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई बिल्कुल चाचा ताऊ के, इनमें कोई अर्क नहीं, फर्क नहीं, एक ही घर है, एक ही परिवार है और इन दोनों भाइयों ने एक को एक बार दो बार काउंसलर के रूप में और 2 बार एमएलए के रूप में काम करने का मौका मिला और दूसरे को 2 बार काउंसलर और 3 बार एमएलए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन इन दोनों ने इस क्षेत्र का क्या विकास किया है, चांदोनुला गांव की तस्वीर बोलती है। आज हमारे इस तमाम छतरपुर विधानसभा को नर्क बनाकर इन लोगों ने रख दिया है। आज सही समय आ गया है इन सब चीजों का जवाब देने का। मैं आदरणीय अपने नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब के सामने ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा ये चांदनहुला गांव बहुत पुराना गांव है, कई सौ वर्ष पुराना गांव है और अंग्रेजों के समय से ही यहां पर केवल एक प्राइमरी स्कूल होता था, आज भी वही प्राइमरी स्कूल है। उस स्कूल को आज तक आगे बढ़ाने का, अपग्रेड करने का इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने, जिन्होंने
अपने स्वार्थ के लिए दल तो बदल लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि चांदनोला गांव और छतरपुर विधानसभा के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी बनती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आपके विश्वास, आपके भरोसे के ऊपर मुझे यहां से सफलता मिलती है, कांग्रेस पार्टी को यहां से सफलता मिलती है, तो चांदनोला गांव के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाएंगे। इन दोनों उम्मीदवारों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक को 4 मौके, दूसरे को 5 मौके। मैं तो केवल एक मौके की तलाश में हूं। आपसे केवल एक मौका बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर मांगना चाहता हूं कि आप अगर एक बार मौका हमें देंगे तो आपकी बेहतर सेवा हम लोग कर पाएंगे। कांग्रेस के शासनकाल में आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी, आदरणीय रमेश कुमार जी हमारे सांसद होते थे, और उस समय देखिए कितने काम हमारी दिल्ली के अंदर और हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुए। लेकिन जब से शीला जी और कांग्रेस का शासन नहीं रहा, केजरीवाल जी सत्ता में आए और उन्होंने आते ही कांग्रेस की सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। चाहे हमारे छतरपुर का 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे फतेहपुर बेरी का डिग्री कॉलेज हो, चाहे हमारे जौनापुर गांव के अंदर एशिया की सबसे बड़ी बनने वाली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा डीटीसी डिपो हो, और चाहे हमारे क्षेत्र के कहीं भी स्कूलों का मामला हो, कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य या और दूसरी जन सुविधाओं का मामला हो, कहीं भी इन्होंने कोई काम जनहित के लिए, इस क्षेत्र के लिए नहीं कराया। इन्होंने केवल और केवल झूठ बोलकर, झूठे वायदे कर कर इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आज सही समय आ गया है। आज हमें अपने इलाके की तस्वीर, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने के लिए, अगर आप मैं समझता हूं कि मन तो बन चुका ही है पूरे क्षेत्र के अंदर। आज जो कांग्रेस की लहर चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस की सभा में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तमाम क्षेत्र के लोग अपना समर्थन जता रहे हैं, मुझे भी पूरा विश्वास है कि यहां से कांग्रेस पार्टी की जीत तो निश्चित है। लेकिन हमारे चांदनोला गांव में पहले से भी, हमेशा से कोई भी चुनाव रहा हो, यहां सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस आगे जीतती रही है। और इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि यहां से क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर मार्जिन से जीत मिलेगी तो हमारे चांदनोला गांव, सतबड़ी गांव, खरक गांव, हमारा राजपुर, मैदानगढ़ी, असौला, फतेहपुर, चाहे हमारा आयानगर, गिटोरनी, सभी जगह से आज जो छतरपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, आज मुझे पूरा यकीन है कि आपका समर्थन तो हमें मिल ही गया है, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया है। और मैं आपको ये अंत में कहना चाहता हूं कि यहां 2 लोग जो हमारे सामने हैं, सबको अच्छे तरीके से पता है इस चुनाव में किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वोटर को लुभाने के लिए किस तरीके से धन का और बल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपसे केवल इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आदरणीय अपने मुख्य अतिथि जी के सामने भी मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ धन बली है, एक उम्मीदवार धन बली है, और दूसरी तरफ बाहुबली है। हम ना तो धन बली है ना जन बली है, हम तो कर्म करने में, क्षेत्र का विकास करने में विश्वास रखते हैं, आपकी सेवा करने में विश्वास करते हैं। हम तो केवल आपके सेवक बनना चाहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस बार एक मौका आप हमें देंगे तो क्षेत्र का बेहतर विकास हम आपको करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।